Hi guys, welcome to my YouTube channel. Guys, today we are going to talk about future tense. As we know that future tense is really important, and we will just focus on the different category of future tense. So now let's move on the topic. See, you can have a look future tense. See, future tense express the action or activity. The future tense express action or activity and a state of being in the future. See, we know that future tense has four forms: simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Now, we will have a look that future always talk about possibilities. Future always talk about possibilities or the prediction which we have made. Prediction which we have made about future. So guys, we are going to focus on the future simple. Now please have a look. First we will discuss about the structure of future simple. Subject, will, V1, object. So there is subject, will is auxiliary verb, call is main verb, V1, and object is us. In the same way you have to form negative, interrogative, and interrogative negative. Guys, first of all we are going to focus on the timeline of simple future or future simple. Guys, I would like to make you clear, many times people say simple future or some people say future simple. Actually we can call anything, we can call simple future or future simple, both are correct, but usually we use future simple rather simple future. Now please have a look on the timeline. देखिए ये past है हमारा और ये present है, तो ये present यहीं पर है, ठीक है ना। अब इसके आगे जो कुछ भी होगा वो future है। तो देखिए हम इसके आगे जो भी कुछ सोचते हैं वो फ्यूचर में चला जाता है। तो ये समझिए एक एक्शन है, ये भी एक्शन है, ये भी एक्शन है, ये भी एक्शन है, ये भी एक्शन है। तो ये सारे एक्शन किस टेंस के हैं? फ्यूचर टेंस के हैं। तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप समझ पा रहे होंगे। देखिए हम लोग फ्यूचर सिंपल में बी गोइंग टू का भी यूज करते हैं, विल का तो यूज करते ही हैं, साथ में हम बी गोइंग टू का भी यूज करते हैं। आप थोड़ा समझिएगा कि शैल का यूज अब फ्यूचर सिंपल में नहीं होता है। वी हैव इरेडिकेटेड द यूज ऑफ शैल, इवन द यूज ऑफ शैल हैज बीन इरेडिकेटेड ईयर्स अगो, सो वी नो नीड टू फोकस ऑन द यूज ऑफ शैल। शैल का कुछ यूज है जो आपको हम बिल्कुल एक अलग वीडियो में सारा यूज ऑफ शैल को डिस्कस करेंगे, सारा यूज ऑफ शैल के बारे में हम बात डिटेल्स में करेंगे। नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट, the future simple is used in prediction about the future usually with the verb think, believe, expect, etc. देखिए हम future simple का यूज क्यों करते हैं? Okay, now we have the knowledge of formation of sentence, हमने structure भी याद कर लिया, but how we have to use and where we have to use, so we must have the knowledge about the situation, we must have the knowledge about situation. तो हम situation के बारे में जानेंगे, देखते हैं। फ्यूचर सिंपल का हम यूज करते हैं किसी भी तरह के प्रिडिक्शन के लिए। जब हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन मतलब क्या? गेस करना। ओके, एंड प्रिडिक्शन ऑलवेज टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज। प्रिडिक्शन ऑलवेज टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज। ये सर्टेनिटी नहीं होता है, ठीक है ना, ये हमेशा पॉसिबिलिटीज होता है। नाउ देखिए हम प्रिडिक्शन किसके बेसिस पे करते हैं? जब भी कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो अनुमान हम अब जो हम सोचते हैं यानी जो हम बिलीव करते हैं या फिर जो हम उम्मीद करते हैं, यानी जो हम सोचते हैं, उम्मीद करते हैं या फिर बिलीव करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पेरेंट्स को लगता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, तो ये क्या है? ये हमारे पेरेंट्स का प्रिडिक्शन है। वो अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपने बिलीव के अकॉर्डिंग या अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो बात कर रहे हैं कि माय सन विल बी डॉक्टर, माय सन विल बी डॉक्टर। तो लेकिन इसकी सर्टेनिटी तो नहीं है, हो सकता है वो एक्टर बन जाए, हो सकता है वो लॉयटर बन जाए, हो सकता है
देयर इज नॉट अ गारंटी एट ऑल, यहां पर गारंटी एकदम नहीं है। हम अनुमान लगाते हैं ओके अपने थिंकिंग के बेसिस पे, अपने बिलीफ के बेसिस पे, एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे। तो जब भी हम अनुमान लगाते हैं इसके बेसिस पे तो हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। बिल्कुल दिमाग में रखना, ये सर्टेनिटी नहीं होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, हिज पेरेंट्स थिंक ही विल बिकम एन आर्टिस्ट वन डे। कोई गारंटी नहीं है ओके, हो सकता है इंजीनियर बन जाए ओके, हो सकता है दुकान चलाना स्टार्ट कर दे। तो बट पेरेंट्स को लग रहा है, पेरेंट्स ये सोच रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं, एक प्रेडिक्शन वो अपने माइंड में रखे हुए हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फॉर ऑन द स्पॉट डिसीजन एंड ऑफर। देखिए हम जब भी अचानक से डिसीजन लेते हैं, तुरंत डिसीजन लेते हैं। देखिए कभी आप मार्केट में जाते हैं और अचानक से बोलते हैं कि यार मुझे ये शर्ट खरीदना है ओके, तो आप क्या बोलिएगा, आई विल परचेज दिस शर्ट, आई विल परचेज दिस शर्ट ओके, आई विल ईट मैंगो, आई विल ड्रिंक अ जूस ओके। तो इस तरह से आप क्या लेते हैं, स्पॉट डिसीजन लेते हैं ओके। तो जब भी आप स्पॉट डिसीजन ले रहे हैं तो आप फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे। ऑफर, ऑफर क्या हुआ, जब आप किसी को ऑफर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके फ्रेंड का बर्थडे है ओके, और आप क्या बोल रहे हैं कि भाई इस बार तू रहने दे, मैं तेरे बर्थडे पे खर्च करूंगा, यानी बिल मैं पे करूंगा। तो आपका क्या बोलिएगा, सिंस इट्स योर बर्थडे आई विल पे फॉर लंच। आई विल पे फॉर लंच मींस क्या, आप ऑफर कर रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं ना ओके डोंट वरी ओके, आई विल मेक योर होमवर्क, डोंट वरी आई विल मेक योर होमवर्क। तो आई विल मेक योर होमवर्क, आई विल मेक योर होमवर्क मींस व्हाट, आप क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। तो जब भी आप ऑफर करते हैं तो हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। तो इस पे बिल्कुल ध्यान देना है। यानी यहां पर दो यूज है, एक तो प्रेडिक्शन है और एक स्पॉट डिसीजन एंड ऑफर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए ऐसा किसी तरह का एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा ही होगा और उसको हम रोक नहीं सकते, यानी उस पर हमारा कंट्रोल बिल्कुल ना हो, तो वैसे सिचुएशन में भी हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। बिल्कुल एग्जांपल के माध्यम से समझिए देखिए क्या बोला जा रहा है। जिल एक नेम है, जिल विल बी 2 years ओल्ड नेक्स्ट मंथ। जिल 2 साल का हो जाएगा अगले महीने। तो जिल 2 साल का हो जाएगा अगले महीने, तो बताइए कि ये समय तो होगा ही होगा, यानी 1 महीने आएगा ही आएगा, 1 महीने बाद वो 2 साल का बिल्कुल हो जाएगा। उसे ना तो हम रोक सकते हैं और ऐसा भी नहीं होगा वो चीज नहीं होगा। टाइम है, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, टाइम तो आएगा ही आएगा ओके। तो जब भी ऐसा कोई भी काम जिस पे हमारा कंट्रोल ना हो, ऐसा कोई भी फ्यूचर इवेंट जिस पे हमारा कंट्रोल ना हो और वो होगा ही होगा, ऐसे किसी भी एक्शन के लिए हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन बी गोइंग टू। ध्यान दीजिएगा, बी गोइंग टू, बी गोइंग टू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्यूचर सिंपल। बी गोइंग टू भी फ्यूचर सिंपल का पार्ट है। इसका हम यूज कब करते हैं, देखिए फॉर प्लान्स और इंटेंशन वी हैव फॉर द फ्यूचर। जब भी कोई प्लान है हमारा या इंटेंशन है, मतलब हम इंटेंशनली प्लान्ड है ओके, हम किसी भी एक्शन के लिए क्या है, इंटेंशनली प्लान्ड है। तो जब भी हम किसी एक्शन के लिए इंटेंशनली प्लान्ड होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, बी गोइंग टू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बैग पैक कर रहे हो, ठीक है ना, यू आर पैकिंग अ बैग। आपका भाई पूछता है कि आप कहीं जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, मैं दिल्ली जाऊंगा। आप सिंपल में बोलोगे हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूं, हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूं। मतलब कि आपने टिकट करवा रखे हैं, आपका प्लानिंग हो चुका है, टाइम और डेट क्या है, डिसाइडेड है। टाइम और डेट क्या है, डिसाइडेड है। तो आप क्या बोल रहे हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली ओके। तो यानी ये जो एम है वो बी है। बी का मतलब यहां पे क्या हो रहा है, इज एम आर। बी का मतलब है इज एम आर। तो आपको इज एम आर उस पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करना है। अगर आई रहेगा तो एम यूज करना है ओके, दे रहेगा तो आर यूज करना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम गोइंग टू एम्प्लॉय मोर स्टाफ। तो देखिए ये कहने की इंटेंशनली प्लान कर रखे कि भाई इनको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, स्टाफ को एम्प्लॉय करना होगा। तो इनकी सारी प्लानिंग हो गई है, इनका सारा स्ट्रैटेजी तैयार हो गया है, अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले भी हैं और कुछ स्टाफ को एम्प्लॉय करने वाले हैं। तो कैसा कोई भी काम जहां पे हम इंटेंशनली प्लान होते हैं हम बी गोइंग टू का यूज करते हैं। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, यहां पर थोड़ा बारीकी से समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि यहां पर राम है, ये केक लेकर जा रहा है, रास्ते में इसका दोस्त श्याम मिल गया और ये पूछा यार राम कहां जा रहे हो केक लेकर। तो ये बोल रहा है आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ माई ब्रदर। आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ माई
ब्रदर। यानी जब केक लेके जा रहा है मतलब कि ये लोग इंटेंशनली प्लान है कि हाँ भाई का बर्थडे मनाना है, तो इन्होंने क्या यूज किया, बी गोइंग टू का यूज किया। मतलब जब भी हम इंटेंशनली प्लान होते हैं हम बी गोइंग टू का यूज करते हैं, हम विल का प्रयोग यहां पर नहीं करते हैं। आई होप कि आप समझ गए। चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। नाउ प्लीज हैव अ लुक। In prediction, when there is evidence that something will happen in the near future, देखिए बिल्कुल एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं आपको, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर सीता है और एक गीता है। एक्चुअली 2017 और 2018 दोनों बोर्ड एग्जाम में ये दोनों फेल कर गई। दोनों क्या कर गई, फेल कर गई। अब सीता मेरे घर के नजदीक रहती है और गीता मेरे घर से दूर रहती है, लेकिन मैं दोनों को जानता हूं। ओके, आई नो बोथ ऑफ देम। तो जब सीता को मैंने देखा, क्योंकि वो मेरे घर के नजदीक रहती है, तो जब भी मैं क्रॉस करता हूं देखता हूं कि सीता काफी मेहनत कर रही, काफी पढ़ाई कर रही है, यानी मुझे एक एविडेंस दिख रहा है। ओके, लेकिन मैं गीता के बारे में नहीं जानता हूं कि वो पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं, बट मुझे विश्वास है कि गीता इस पर एग्जाम में पास कर जाएगी। यानी जो 2019 का एग्जाम होगा उसमें सीता भी पास करेगी और गीता भी पास करेगी। देखिए मैं दोनों के लिए अनुमान लगा रहा हूं, लेकिन जो सीता के लिए अनुमान लगा रहा हूं वो ये देखकर लगा रहा हूं कि सीता आजकल बहुत ही मेहनत कर रही है, बहुत ही पढ़ाई कर रही है, यानी मैं उसे देख रहा हूं। लेकिन गीता के लिए जो मैं अनुमान लगा रहा हूं वो मैं अपने सोच के अकॉर्डिंग लगा रहा हूं, जो मेरी बिलीव है या मैं जो उम्मीद कर रहा हूं गीता से, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम गीता के लिए जब बोलेंगे तो हम बोलेंगे गीता विल पास एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। अब जब मैं सीता के लिए बोलूंगा सीता इज गोइंग टू पास एग्जामिनेशन दिस ईयर, सॉरी नेक्स्ट ईयर। ये बिल्कुल ध्यान समझिएगा, दोनों के लिए मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, दोनों के लिए मैं अनुमान लगा रहा हूं, लेकिन एक में जो केस है वो है कि मैं अपने सोच के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, और इनके में जो केस है ये एविडेंस के अकॉर्डिंग। एविडेंस क्या होता है, एविडेंस होता है जो हम देखते हैं, जो हम जानते हैं, जो देखते हैं या जो सुनते हैं, ये एविडेंस होता है। तो हम एविडेंस के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, सीता के लिए अनुमान लगा रहे हैं, और यहां पर अपने सोच के अकॉर्डिंग गीता के लिए अनुमान लगा रहे हैं। तो गीता के लिए विल का यूज करेंगे और सीता के लिए बी गोइंग टू का यूज करेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर भी एक एग्जांपल और देख लीजिए। देखिए रेस में सबसे आगे है। अब हम देख सकते हैं, अगर हम स्टेडियम में बैठे हों, अगर स्टेडियम में हम बैठे हों, ओके, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं स्टेडियम में, तो स्टेडियम से देख रहे हैं कि ये रेस में आगे है, तो अब एक हमारे पास एविडेंस है कि ये बंदा रेस में आगे है। तो हम क्या यूज करेंगे, लुक एट हिम, ही इज गोइंग टू विन द रेस। यानी हम इनके लिए एक प्रिडिक्शन किए कि ये रेस जीतने जा रहा है। तो जो प्रिडिक्शन किए उसमें बी गोइंग टू का यूज किए। क्यों किए, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है। यहां पर हम अपनी सोच के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। गाइस आई होप कि आप बी गोइंग टू और विल का यूज बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं। देखिए जैसा कि मैं लास्ट में हमेशा एक कोटेशन आप लोग ले रखता हूं, काफी अच्छा कोटेशन बोला गया है एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। ओके, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। देखिए बहुत लोग एजुकेशन को समझते हैं कि नहीं भाई हमें सीखना है या फिर कुछ याद करना है, बट यहां पर काफी महान साइंटिस्ट रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, और ये क्या बता रहे हैं कि एजुकेशन सिर्फ कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ना नहीं है, बल्कि एजुकेशन से क्या होता है कि हमारे माइंड को ट्रेनिंग मिलती है। ओके, वी ट्रेन आवर माइंड टू थिंक डिफरेंटली। हमारे माइंड को ट्रेनिंग मिलती है ताकि हम कुछ अलग सोच सकें, और जब कुछ अलग सोचेंगे तभी तो कुछ अलग करेंगे। जब तक थिंकिंग नहीं आएगी तब तक इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। देखिए तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जर्वेशन, आप बिल्कुल शांत होकर एकदम ध्यान से ऑब्जर्व किए चीजों को। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये तीन चीजों को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। अगर कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या थिंक कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, जब सोचिएगा तभी तो कुछ आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में, कुछ स्ट्रैटेजीज आएंगी। तो जब ऑब्जर्वेशन आप करते हैं यानी सब सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ताकि जो मैं सोच रहा हूं उसे कैसे मैं इंप्लीमेंट करूंगा। तो तीन स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए, किसी चीज को सक्सेस करने के लिए। आपका थिंकिंग यानी ऑब्जर्वेशन, दूसरा
प्लानिंग, ओके, कि कैसे करना है, और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन। मान लीजिए आपने ऑब्जर्वेशन किया, प्लानिंग किया, लेकिन उस चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। तो ये ऑब्जर्वेशन, ये थिंकिंग पावर आती कहां से? तो इट इज एजुकेशन। ये जो एजुकेशन है यही हमारी थिंकिंग पावर को काफी डेवलप करती है। गाइस, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। यही चीज है जो मुझे काफी मोटिवेट करता है। सो फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।